नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम हिस्ट्री शीटर और मैं हूं आपके साथ ऋतु। इस प्रोग्राम में आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री शीटर टिल्लू ताजपुरिया की। ये एक ऐसा नाम है जिसने कॉलेज में दोस्ती की नींव रखी, कॉलेज की राजनीति में हिस्सा लिया, यहां से दोस्ती में दरार आ गई। इस तरह की कुश्ती लड़ने का शौकीन टिल्लू ताजपुरिया अचानक इतना बड़ा गैंगस्टर बन गया जिसने पूरे दिल्ली एनसीआर को थर्रा कर रख दिया। टिल्लू ताजपुरिया ने दोस्ती भी ठीक से निभाई और दुश्मनी भी, लेकिन उसकी जुर्म की कहानी का एक और पहलू है, वो है हत्या, लूट और वसूली। अपने दोस्त के खिलाफ उठाए हथियार के बाद टिल्लू जुर्म के दलदल में ऐसा घुसा कि उसी मौत की उसे इस दलदल से बाहर निकाल सकी। गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया जुर्म की दुनिया का एक ऐसा नाम है जिसने एक वक्त दिल्ली की सड़कों पर न सिर्फ खून से लाल किया बल्कि गैंगवॉर से पुलिस को काफी परेशान भी किया। इसमें सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह कि टिल्लू ताजपुरिया के निशाने पर वही गैंगस्टर था जिसके साथ कॉलेज में उसकी दोस्ती की मिसालें दी जाती थी। पहले गहरी दोस्ती और फिर दुश्मनी निभाने वाले गैंगस्टर जितेंद्र गोगी और टिल्लू ताजपुरिया का अब सिर्फ नाम ही बचा है। दो जिस्म एक जान की तरह रहने वाले जितेंद्र और टिल्लू ने कॉलेज की राजनीति में हाथ आजमाने का फैसला किया और यहीं से इनकी दुश्मनी की नींव डल गई। एक दूसरे की जान लेकर ही खत्म हुई। पहले रोहिणी कोर्ट में जितेंद्र गोगी की हत्या हुई जिसका आरोप टिल्लू ताजपुरिया पर लगा और उसके बाद गोगी गिरोह के बदमाशों ने तिहाड़ जेल में टिल्लू ताजपुरिया की हत्या करके बदला ले लिया। बाहरी दिल्ली का ताजपुर गांव और इसी गांव का रहने वाला था सुनील मान, जिसे अपराध की दुनिया में टिल्लू ताजपुरिया के नाम से भी जाना जाता है। जानकारों की बात माने तो टिल्लू ताजपुरिया बचपन से ही काफी गुस्सैल था। उसे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता था। बात की जाए टिल्लू ताजपुरिया की पढ़ाई की तो शुरुआती दौर की पढ़ाई सरकारी स्कूल में पूरी करने के बाद टिल्लू ताजपुरिया ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलीपुर के स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज में दाखिला ले लिया और यही दाखिला उसके जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज में दाखिला लेने के बाद टिल्लू ताजपुरिया छात्र राजनीति से जुड़ गया और छात्र राजनीति और आपसी रंजिश ने टिल्लू ताजपुरिया को अपराध के रास्ते पर धकेल दिया। धीरे धीरे टिल्लू ताजपुरिया ने कॉलेज के अपने दोस्तों के साथ अपना एक गैंग बना लिया और अपराध की वारदातों को अंजाम देने लगा। बहुत जल्द टिल्लू ताजपुरिया का नाम पूरे इलाके में गूंजने लगा। वहीं बात की जाए आसपास के इलाकों की तो समय बीतने के साथ साथ टिल्लू ताजपुरिया का नाम दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में भी खौफ के रूप में सुना जाता था। दोस्त जितेंद्र मान उर्फ गोगी से अलग होने के बाद सुनील ने अपराध की दुनिया के लिए अपना अलग नाम रख लिया। लोग उसे टिल्लू ताजपुरिया के नाम से जानने लगे। कि उसने अपने गांव ताजपुर को अपने नाम के साथ में जोड़ लिया, जिसका मकसद था कि उसे अपने गांव के नाम से जाना जाए। हालांकि हरियाणा और पंजाब समेत देश के कई हिस्सों में अपने नाम से साथ में गांव का नाम जोड़ने की परंपरा है। टिल्लू ने भी उसी तर्ज पर अपने नाम के साथ ताजपुरिया जोड़ा था। दिल्ली का बाहरी एरिया जिसको आउटर डिस्ट्रिक्ट के रूप में भी जाना जाता है, वहाँ जाटों के बहुत सारे गांव हैं, लाइन लगाकर गांव हैं
उन्हीं में एक ताजपुर कला गांव है जहां पर एक साधारण परिवार के अंदर सुनील मान का जन्म हुआ। चूँकि ताजपुर का रहने वाला था, स्कूल में गया, कॉलेज में गया, तो उसका नाम ताजपुरिया के नाम से लोग उसको जानने लगे। और टिल्लू चूँकि घर में नाम पुकारा जाता था, इसलिए टिल्लू ताजपुरिया के नाम से विख्यात हो गया। उसका एक स्कूल का दोस्त था, वो भी उसके नज़दीक के गांव का था, जो जितेंद्र मान के नाम से जाना जाता था। बाद में उसको भी गोगी के नाम से जाना जाने लगा। वो भी नज़दीक के गांव नरेला का रहने वाला था। ये दोस्ती बहुत लंबी चली और श्रद्धानंद कॉलेज अलीपुर पहुंच गई। गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र था। अब बताया जाता है कि श्रद्धानंद कॉलेज में ही टिल्लू की दोस्ती जितेंद्र गोगी से हुई। हालांकि कुछ लोगों का कहना था कि दोनों बचपन के दोस्त थे। कॉलेज के दिनों में टिल्लू और गोगी की दोस्ती खूब मशहूर थी। पुलिस के अनुसार 12वीं पास करने के बाद ताजपुर गांव में रहने वाले टिल्लू और अलीपुर गांव के गोगी ने स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज में स्पोर्ट्स कोटे से दाखिला लिया। दोनों दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव में सीधे कभी उतरे ही नहीं, लेकिन दोनों अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं। एक बार कॉलेज के चुनाव में एक उम्मीदवार को लेकर दोनों दोस्तों के बीच विवाद हुआ और उसके बाद दोनों की राहें अलग हो गई। टिल्लू और गोगी ने चुनाव में अपने अपने उम्मीदवार उतारे, लेकिन वोटिंग से एक दिन पहले ही टिल्लू के दोस्तों ने जितेंद्र के उम्मीदवार पर गोली चला दी, जिसके बाद दोनों की दोस्ती दुश्मनी में बदलकर गैंगवार तक पहुंच गई। स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज में टिल्लू ताजपुरिया और जितेंद्र गोगी के बीच पहले दोस्ती और फिर दुश्मनी की कहानी शुरू हुई। छात्र संघ चुनाव के दौरान टिल्लू ताजपुरिया और जितेंद्र गोगी आमने सामने आकर खड़े हो गए। दोनों के बीच विवाद हुआ और यह विवाद इतना बढ़ गया कि खूनी गैंगवॉर में बदल गया। दिल्ली एनसीआर की अगर बात की जाए तो दिल्ली एनसीआर में जितेंद्र गोगी और टिल्लू ताजपुरिया गैंग के कई लोग इस खूनी गैंगवॉर की बलि चढ़ गए और यहीं से अपराध की दुनिया में टिल्लू ताजपुरिया का नाम तेजी से ऊपर चढ़ गया। हालांकि ये साफ नहीं हो पाया कि जिगरी यार होने के बावजूद दोनों ने अलग अलग उम्मीदवारों का समर्थन करने का फैसला आखिर किया क्यों। कहा जाता है कि ताजपुरिया और गोगी ने भले ही सीधे चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन वो प्रत्याशियों को बाहुबल मुहैया कराते थे, यानी दोनों अपने अपने उम्मीदवारों के पीछे ढाल बनकर खड़े रहते थे। कॉलेज की राजनीति के दौरान ही टिल्लू और गोगी स्थानीय अपराधियों के संपर्क में आ गए। अब जानकारी के अनुसार 2008 में अलीपुर में गोगी ने कुछ छात्रों के साथ मारपीट की और उस समय गोगी पर हत्या की कोशिश का मामला भी दर्ज किया गया। ये पहला मौका था जब गोगी के जुर्म का रजिस्टर पुलिस थाने में बना था और उसके बाद गोगी ने कुछ गैंगस्टर से हाथ मिला लिया। श्रद्धानंद कॉलेज के अंदर इलेक्शन हुए। इलेक्शन में सुनील मान एलियास ताजपुरिया एक ग्रुप को सपोर्ट कर रहा था, दूसरे ग्रुप को गोगी यानी जितेंद्र मान सपोर्ट कर रहे थे। तो इस बात को लेके दोनों में डिफरेंसेस हुए और डिफरेंसेस इतने बढ़े कि वो आपस में दुश्मनी में कन्वर्ट हो गए और दुश्मनी में इतने कन्वर्ट हुए कि एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो गए। इसी बीच में चूंकि ताजपुरिया का उस टाइम अच्छा दबदबा था, सोनीपत हरियाणा से जितनी लगी हुई बेल्ट थी, रोहतक, सोनीपत, दिल्ली, उसने तमाम रंगदारी, एक्सटॉर्शन, डकैती, मर्डर, सारे जितने क्राइम थे उसको अंजाम दिया और उसका गैंग बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा और दिल्ली पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी सिरदर्दी बन गया, क्योंकि उस समय जितने भी उसके कॉलेज के दोस्त थे उसको उन्होंने अपने साथ मिला लिया और एक बहुत बड़ा सिंडिकेट खड़ा कर लिया।
उधर सुनील उर्फ टिल्लू ताजपुरिया ने भी गैंगस्टर्स की ओर जाने वाला रास्ता पकड़ लिया। जानकारी के अनुसार टिल्लू ताजपुरिया ने नीरज बवाना, नवीन बाली, सुनील राठी और चीनू जैसे गैंगस्टर्स के साथ में दोस्ती बढ़ानी शुरू की और इस तरह गोगी और टिल्लू के जुर्म के रास्ते भी अलग हो गए। जुर्म के समंदर में उतरते समय टिल्लू और गोगी दो अलग अलग नाव पर सवार हुए। सूत्रों की माने तो 21 जनवरी 2015 को जितेंद्र गोगी गैंग ने टिल्लू गैंग के राजू चोर की गोली मारकर हत्या कर दी थी और इस हत्याकांड ने दोनों की दुश्मनी को गैंगवार में बदल दिया। देखिए, वो अपने आप को प्रोजेक्ट करता था कि दिल्ली का मैं दाऊद इब्राहिम हूँ, मैं सबसे बड़ा गैंगस्टर हूँ, और इसी क्रम के अंदर उसने गैंगस्टर बनने की होड़ के अंदर वो तमाम अपराध किए जो किए जाते हैं। इवन जेल से भी उसने वो तमाम रंगदारियाँ और फिरौती मांगना जारी रखा। उसके तमाम गुर्गे सरंजाम देते थे। इसी वजह से वो दिल्ली का एक दाऊद इब्राहिम भी कहा जाता था। गोगी और टिल्लू गैंग के बीच रंजिश दिन ब दिन बढ़ती चली गई। इसके बाद दोनों गिरोहों के सदस्यों की हत्याओं का सिलसिला शुरू हो गया। टिल्लू के गिरोह से सुमित और देवेंद्र प्रधान मारे गए और गोगी के गिरोह से अरुण कमांडो और निरंजन मास्टर मारे गए। टिल्लू और उसके एक साथी विकास उर्फ विक्की को 2016 में रोहतक के घुसकनी गाँव से निरंजन की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया था। बदले की आग यही नहीं रुकी। 2018 में दिल्ली के बुराड़ी में दोनों गैंग के बीच गैंगवार हुई, जिसमें 4 लोगों की हत्या कर दी गई। इनकी गैंगवार में कुछ मासूम भी मारे गए। देखिए, असली कहानी तो यही थी कि चूंकि जो दुश्मनी थी उसकी जड़ें तो कॉलेज के समय से ही हो गई थी, परंतु दोनों दूसरे खेमे में जा चुके थे, इसलिए वो भी एक बहुत बड़ा कारण बना। और जो असला दिया गया था वो बड़े गैंगस्टर्स द्वारा, लॉरेंस बिश्नोई और तमाम जो बड़े गैंगस्टर थे वो इन लोगों को प्रोवाइड कराते थे, तो ये उनकी छतरी के नीचे काम करते थे। दोनों अलग अलग रास्ते पर चल रहे थे, पैरेलल चल रहे थे एक दूसरे पर, इसलिए दोनों एक दूसरे की जान के खातिर लड़ने के लिए, कुछ भी करने के लिए तैयार थे। कॉलेज में जय और वीरू की दोस्ती के नाम से मशहूर हुए टिल्लू और गोगी की दोस्ती को ऐसी नजर लगी कि दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। एक वक्त था जब दोनों साथ में मिलकर औरों में दहशत भरते थे। आलम ये था कि दोनों में से किसी को छेड़ना भारी पड़ता था, यानी अगर टिल्लू से किसी ने लड़ाई की तो उसका जवाब गोगी देता। लेकिन कॉलेज की राजनीति ने उनकी दोस्ती पर न सिर्फ ग्रहण लगा दिया बल्कि खून का धब्बा भी। टिल्लू और गोगी गैंग के बीच गैंगवार ने दिल्ली की हवा में दहशत का ऐसा जहर घोला कि जब भी कहीं से गोली की आवाज आती तो गैंग के गुर्गे ढेर हो जाते थे। ऐसे में दिल्ली पुलिस के लिए ये दोनों बन गए नासूर। हालांकि पुलिस ने दोनों गैंगस्टर्स को अपने शिकंजे में ले लिया, उन्हें जेल तक भी पहुंचा दिया। लेकिन पुलिस को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उन्होंने दोस्त से दुश्मन गोगी और टिल्लू को पकड़ा है। उनका इंतकाम तो बाकी है। देखिए, लॉरेंस बिश्नोई चूंकि उस समय बहुत बड़ा नाम था, इसलिए बम्बिया गैंग जो नीरज बवाना गैंग है वो भी उसी क्रम के अंदर उसको माना जाए कि वो तमाम चीजें कर रहे थे कि दोनों को जो टकराव की स्थिति थी, वर्चस्व की लड़ाई थी, उसके अंदर ये तमाम चीजें घटित हुई। दोस्ती को भूलकर दोनों मौके तलाशते थे कि कैसे एक दूसरे को जख्म दिए जाएं। टिल्लू ने कॉलेज में गोगी के उम्मीदवार पर गोली चलवाकर इस दुश्मनी की नींव रखी, जिसे गोगी ने कॉलेज के बाहर जारी रखा। जितेंद्र गोगी ने इसका बदला टिल्लू गैंग के 2 गुर्गों की मौत के घाट उतारने के साथ लिया और उसके बाद टिल्लू और गोगी के बीच गैंगवार शुरू हुई। इस गैंगवार की भेंट धीरे धीरे अन्य गैंगस्टर्स भी चढ़ते चले गए। दिल्ली यूनिवर्सिटी की कॉलेज में 2 दोस्तों के बीच राजनीति की दस्तक ने ऐसा गदर मचाया कि उसका नजारा पूरी दुनिया ने देखा। हमेशा साथ रहने वाले दोस्तों की जिंदगी में राजनीति में एंट्री फैसला भूचाल बनकर आया। राजनीति की भूख ने दोनों के बीच दरार डाली और फिर दोनों गैंगस्टर बन गए। कॉलेज से ग्रेजुएशन करते हुए गोगी ने अपना गैंग बनाया। अब वो छात्र संघ में अपना दबदबा चाहता था, लिहाजा 2010 में उसने विरोधी छात्र गुट के
संदीप और रविंद्र पर फायरिंग की। ये दोनों टिल्लू के करीबी थे। अलीपुर थाने में 2 सितंबर 2010 को दर्ज हुए कातिलाना हमले और आर्म्स एक्ट के इस केस में गोगी के साथ अरुण कमांडो, रवि भारद्वाज उर्फ बंटी, दीपक उर्फ मोनू, कुणाल मान और सोनील मान भी नामजद हुए। धीरे धीरे टिल्लू और गोगी के बीच में दूरियां बढ़ती चली गईं, लेकिन दोनों के बीच दबदबे के लिए गैंगवार का असल आगाज हुआ 2015 से। दोनों आपसी दुश्मनी भी निभाते थे और हत्या, उगाही और लूटपाट जैसी घटनाओं को भी अंजाम देते थे। ताजपुरिया ही बाद में तमाम चीज़ें इन्वेस्टिगेशन की गई, स्पेशल सेल ने उस केस की इन्वेस्टिगेशन करी तो सारे के सारे इंडिकेशन मिल रहे थे कि सारा के सारा जितना भी मर्डर हुआ है ये टिल्लू ताजपुरिया द्वारा कराया गया। और जहाँ तक लॉरेंस बिश्नोई की बात है तो लॉरेंस बिश्नोई चूंकि उस टाइम बहुत पकड़ बना चुका था और इसी में नीरज बवाना और सुनील लाठी भी उसके गैंग के अंदर जुड़ गए थे, जो भी बहुत बड़े लेवल पर उस टाइम ऑपरेट कर रहे थे। हालांकि अब वो तमाम कार्रवाई उनकी ऑलमोस्ट कगार पर है, खत्म होने की कगार पर। पुलिस अधिकारियों के अनुसार जितेंद्र गोगी की एक दूर की बहन का अफेयर ताजपुर के दीपक उर्फ राजू से था और ये खुलेआम खुद को गोगी का जीजा कहता था और अलीपुर का दामाद बताता था। गोगी ने इन हरकतों को देखकर 2015 में टिल्लू के करीबी दीपक उर्फ राजू का मर्डर कर दिया। महिंद्रा पार्क थाने में 20 जनवरी 2015 को केस दर्ज हुआ और इस हत्याकांड में योगेश उर्फ टुंडा, कुलदीप उर्फ फज्जा, दिनेश, रोहित और जनरल उर्फ जैली को स्पेशल सेल ने अरेस्ट किया। पुलिस भी लगातार गैंगस्टर्स पर अपना शिकंजा कस रही थी, लेकिन जब तक पुलिस दो गुर्गों को सलाखों के पीछे कर पाती तब तक फिर से गैंग वॉर शुरू हो चुकी थी। दिल्ली एनसीआर का शायद ही ऐसा कोई इलाका बचा था जहां पर इन दोनों के बीच में गोलियां ना चली। दोनों ही केस इतने बड़े चर्चित केस हैं कि आज भी जब भी कोई जिक्र आता है टिल्लू ताजपुरिया का, गोगी का, तो दोनों केस जरूर जिक्र में आते हैं क्योंकि उनका जो अंत हुआ बड़ा खतरनाक तरीके से हुआ। एक की मौत कोर्ट के अंदर हुई, दूसरी की मौत तिहाड़ जेल के अंदर हुई। तिहाड़ जेल जैसी सुरक्षित जगह जहां पर परिंदा पर नहीं मार सकता था, वहां कोई सोच नहीं सकता था कि सुओं से और एक शार्पेज चक्कू से, मात्र चक्कू से गोद गोद कर उसकी हत्या कर दी जाएगी। तिहाड़ प्रशासन पर आरोप लगे, उधर रोहिणी के अंदर जो सिक्योरिटी में पुलिस में स्टाफ था, दिल्ली पुलिस पे एलिगेशन लगे कि पुलिस का वहां पर कोई मैनेजमेंट नहीं है, जेल प्रशासन फेल हो गया है और गैंगस्टर इतनी तेजी से इस दिल्ली के अंदर बढ़ रहे हैं। परंतु उसके साथ ही दोनों कहानियों पर विश्राम लग गया। टिल्लू गैंग ने पलटवार कर गोगी के कॉलेज के साथी अरुण कमांडो और मंजीत को 24 फरवरी 2015 को मौत के घाट उतार दिया। इनकी हत्या के आरोप में टिल्लू और सोनू उर्फ दबंग अरेस्ट हुए। कमांडो मर्डर में निरंजन मास्टर गवाह था, जिसे टिल्लू ने सोनीपत के मुरुथल में 23 अक्टूबर 2015 को मार गिराया। गोगी ने बदला लेते हुए टिल्लू के करीबी सुमित उर्फ आलू की हत्या कर दी। इसमें दोनों गैंग के बीच में गैंग वॉर तेज हो गया। देखिए, जब कॉलेज के दिनों थे तो कॉलेज के दिनों में इलेक्शन के दौरान में दोनों का डिफरेंस ये था, एक दूसरे ग्रुप को सपोर्ट करता था। उसने कहा कि आप मेरे ग्रुप को सपोर्ट करो। इसी बात को लेकर उनमें गर्मा गर्मी हुई और उसी में एक थप्पड़ जड़ दिया गया। एक थप्पड़ इतना महंगा पड़ा कि दोनों को ही अपनी जान गंवानी पड़ी। हालांकि अब नीरज बवाना और सुनील लाठी, जिनके साथ भी इनका एक नाता था, रिश्ता था और पहले शुरू में दोनों गैंग्स के साथ में काम भी कर चुके थे, अब वही केवल गैंग रह गए हैं। और इस तरह से इन दोनों जो बड़े गैंगस्टर से टिल्लू ताजपुरिया, उसकी कहानी यहीं पर समाप्त हो गई। और आज तमाम तरह की चीज़ें उसके बारे में उन तमाम गांवों के अंदर प्रचलित हैं। हालांकि उसकी शादी हुई, वो भी एक चर्चा का विषय बनी। बहुत सारे ऐसे उससे कनेक्टेड जुड़े हुए मामले हैं जो आज भी लोग गाए बगाए दिल्ली के अंदर सुनाए देते हैं।
दूसरी ओर गोगी को पानीपत पुलिस ने 3 मार्च 2016 को गिरफ्तार कर लिया। टिल्लू भी 2016 में ही पुलिस की पकड़ में आ गया था। ऐसे में गोगी गैंग के लिए टिल्लू ताजपुरिया तक अपनी पहुंच बनाना आसान हो गया। गिरफ्तारी से पहले सबसे बड़ी परेशानी थी टिल्लू का पता लगाना, वो कहां पर छिपा है, लेकिन गिरफ्तारी ने उनका काम और आसान कर दिया। गोगी गैंग के गुर्गों को सिर्फ अब ऐसा प्लान तैयार करना था जो पुलिस के शिकंजे में बैठे टिल्लू तक पहुंच सके। उधर पुलिस बिल्कुल बेफिक्र होकर बैठी थी। उसे इस बात का कतई अंदाजा नहीं था कि गोगी गैंग टिल्लू पर जेल के अंदर हमला कर सकती है। बस इसी बात का फायदा उठाया गोगी गैंग ने। तारीख 24 सितंबर 2021 दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में उस वक्त सनसनी फैल गई जब पेशी पर लाए गए गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की वकील के ड्रेस में आए 2 लोगों ने ताबड़तोड़ कई राउंड गोलियां मारकर हत्या कर दी। मौके पर मौजूद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए तकरीबन 27 राउंड गोलियां चलाई, जिसमें दोनों हमलावर मौके पर ही ढेर हो गए। इस हमले और हत्याकांड ने एक बार फिर कोर्ट और दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवाल न सिर्फ खड़े कर दिए, बल्कि जब जांच हुई तो यह सामने आया कि जितेंद्र गोगी की हत्या किसी और ने नहीं, बल्कि उसके पुराने दुश्मन और तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया ने ही करवाई थी। गोगी को बहादुरगढ़ से 30 जुलाई 2016 को दिल्ली पुलिस कस्टडी से छुड़ा लिया गया। इसके बाद तो उसने कोहराम ही मचा दिया। टिल्लू के करीबी विकास आलू के भाई सुमित और देवेंद्र प्रधान की हत्या की। नवंबर 2017 में स्वरूप नगर में ताजपुर के टीचर दीपक बालियान उर्फ बंटी, जनवरी 2018 में प्रशांत विहार में अलीपुर के रवि भारद्वाज उर्फ बंटी, बुराड़ी में जून 2018 में टिल्लू के 4 गुर्गों को मार दिया गया। नरेला में आप नेता वीरेंद्र मान को अक्टूबर 2019 में 26 गोलियां मारी गई। रोहिणी में 19 फरवरी 2020 को पवन अंचल पर 20 राउंड फायर किए। 2015 के बाद दोनों गिरोह के 25 बदमाशों की हत्या कर दी गई। पुलिस की गिरफ्त से छूटने के बाद गोगी गैंग ने खुलकर मौत की होली खेली। यानी गैंगस्टर जितेंद्र गोगी ने पुलिस से छूटने के बाद कुछ ही दिनों में टिल्लू ताजपुरिया के कई गुर्गों को मौत के घाट उतार दिया था। अब ऐसे में टिल्लू की ताकत पहले से कमजोर हो गई थी। अभी उनके कुछ गुर्गे बचे हुए हैं जो समय उनके साथी थे, और कहा जाता है कि वो गाहे बगाए, हालांकि उतनी प्रबलता के साथ में गैंग दिल्ली में ऑपरेट नहीं कर रहा, क्योंकि जब से नया कानून भारतीय न्याय संहिता है इसमें तमाम वो प्रोविजंस किए गए हैं जो गैंगस्टर्स के लिए किए जाते हैं, क्योंकि पहले मकोका और दूसरे कानूनों की मदद लेनी पड़ती थी, परंतु अब गैंगस्टर्स के लिए स्पेशल एक प्रोविजंस भारतीय न्याय संहिता में कर दिए गए हैं, और तमाम जितने भी छोटे छोटे कुकुरमुत्ते थे उन तमाम को तिहाड़ जेल या दूसरी जेलों के अंदर बंद कर दिया गया है। तो ऑलमोस्ट बंद की कगार पर है, बिल्कुल जीरो की कगार पर ये गैंग आ चुका है। गोगी को मार्च 2020 में स्पेशल सेल ने गुड़गांव से गिरफ्तार किया। कुलदीप फज्जा और रोहित मोई भी पकड़े गए, लेकिन गोगी गैंग का काम चालू रहा, जिसने जुलाई 2020 में खेड़ा खुर्द गांव में रवि को मारा, जो प्रशांत विहार थाने में हुए रवि भारद्वाज मर्डर का गवाह था। वो तिहाड़ में गोगी की शिनाख्त के लिए गया था। टिल्लू गैंग ने 31 जुलाई 2021 को गोगी गैंग के गुर्गे प्रवेश के भाई नितेश को रोहिणी में मर्डर करके अपना निशाना बनाया। आखिरकार टिल्लू ने नीरज बवानिया क्राइम सिंडिकेट के से हाथ मिलाया, और टिल्लू का प्लान था कि जिस तरह से गोगी ने उसके गुर्गों को मारा, वो भी उसी तरह गोगी के गुर्गों को मारकर बदला ले सके। गैंगस्टर नीरज बवानिया के साथ मिलकर टिल्लू ने गोगी की हत्या की पटकथा लिखी। 24 सितंबर 2021 को रोहिणी कोर्ट में गैंगस्टर जितेंद्र गोगी का कत्ल करवा दिया गया, जिसके बाद से गोगी गैंग टिल्लू के खून का प्यासा था। देश की सबसे हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर इस बड़े हत्याकांड को अंजाम दिया गया, जहां टिल्लू ताजपुरिया के विरोधी गैंग के गुर्गों ने लोहे की रॉड से बने सुए से मौका देखकर टिल्लू ताजपुरिया पर जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले के बाद टिल्लू ताजपुरिया को पास के ही डीडीयू अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर्स ने टिल्लू ताजपुरिया को मृत घोषित कर दिया। जांच हुई, चीजें सामने निकल के भी आई,
लेकिन अब तक एक सवाल जस का तस बना हुआ है कि आखिर कैसे इतनी सुरक्षित जेल के हाई रिस्क वार्ड के अंदर कैदियों तक हथियार पहुंचे। गोगी गैंग लगातार कोशिश कर रहा था कि कैसे भी वो टिल्लू को मारकर गोगी की मौत का बदला ले ले। शायद गोगी गैंग चाहता था कि वो टिल्लू की हत्या उसी तरह करे जैसे गोगी की हुई, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी के चलते उन्हें मौका नहीं। जो एक बहुत बड़ा चर्चित केस हुआ, बल्कि दिल्ली के अंदर जितनी भी अदालतें हैं उनके अंदर ऐसा केस पहली बार हुआ था कि एक कोर्ट, वो भी सेशन कोर्ट, रोहिणी जैसी बड़ी कोर्ट के अंदर, चलती हुई कोर्ट के अंदर एक शूट आउट हुआ। उस शूट आउट में तमाम वो चीज़ें हुई जो कभी सुनी नहीं जाती थी। जज सेशन जज साहब कुर्सी पर बैठे हुए हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर मौजूद है, वकीलों से खचाखच कोर्ट भरी हुई है और गोगी का सरेआम मर्डर कर दिया गया। तो ये एक बहुत बड़ी चर्चा का विषय बना और ये एक ऐसी वजह बना जिसकी वजह से खुद टिल्लू ताजपुरिया की तिहाड़ जेल के अंदर उसके अपोजिट पार्टी ने चक्कू और तमाम शार्प एज्ड वेपन के साथ में उसकी हत्या कर दी। अब ऐसे में गोगी गैंग के गुर्गों ने जेल के अंदर ही टिल्लू की हत्या का प्लान बनाना शुरू किया। गोगी गैंग ने तिहाड़ जेल में बंद अपने गुर्गों को अंदर ही मारने का इशारा कर दिया। इसके बाद गोगी गैंग के गुर्गों ने जेल के अंदर प्लान बनाया, टिल्लू की हत्या कर दी। तिहाड़ जेल चूंकि बहुत हाई सिक्योरिटी जेल है, परंतु जब उनको तारीख पर तीसरी कोर्ट, साकेत कोर्ट या दूसरी रोहिणी कोर्ट के अंदर ले जाया जाता है तो उस दौरान में इनके पास बहुत सारे ऐसे चांस होते हैं, चलती जो गाड़ी होती है जेल की, जेल वैन होती है या अदालत के अंदर पेश कर रहे होते हैं, तो वहाँ उनके गुर्गे आसपास घूमते रहते थे। वहीं से वो उनको आदेश देते थे कि अब आप फलां आदमी को जाकर निपटा के आओ, ये मेरा आदेश है। तो इस तरह दोनों जो गैंग्स थे आपस में इतनी रंजिश होगी कि आपस में उन्होंने क्रॉस मर्डर्स कराए, यहाँ तक कि 20-25 के करीब आपस में क्रॉस मर्डर हुए, तमाम तरह के अपराध घटित हुए। कहा जाता है कि गोगी गैंग के गुर्गों ने 15 मिनट में टिल्लू के शरीर को 90 बार गोदा था। इससे समझना मुश्किल नहीं कि गोगी गैंग के गुर्गे टिल्लू की हत्या करने के लिए कितने उतावले थे। उन्होंने बहुत ही बेरहमी से जेल के अंदर गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया को मौत के घाट उतार दिया। गैंगस्टर जितेंद्र गोगी के बाद टिल्लू ताजपुरिया की मौत के साथ ही अलीपुर के अल्होड़ों के वर्चस्व की जंग का खात्मा हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी। और आज के लिए फिलहाल हिस्ट्री शीटर में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।